आज है 25 मई 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रॉकेट की तेजी से बढ़ेगी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी। मध्य प्रदेश में 8वें वेतनमान के बाद मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी रॉकेट की तेजी से बढ़ जाएगी। पिछले वेतनमान के हिसाब से देखा जाए तो 8वें वेतनमान में करीब 15% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 7वें वेतनमान में राज्य सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के वेतनमान में 14% की बढ़ोतरी की थी। इस तरह यदि प्रदेश के कर्मचारियों को 8वें वेतनमान में लाभ दिया गया तो द्वितीय श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सैलरी में 5,000 से लेकर 11,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। देश में ऐसा पहली बार मध्य प्रदेश में वक्फ की जमीन पर खेती करेंगे किसान। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट जबलपुर से बड़ी राहत मिली है। मामले के अनुसार वक्फ बोर्ड की जिन जमीन पर भूमाफिया कब्जा किए बैठे हैं उन्हें जमीन को छोड़ना पड़ेगा। कोर्ट के फैसले के बाद अब वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्तियों की देखभाल और निश्चित आय बनाने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी। उद्देश्य यही है कि जरूरतमंदों को जमीन देकर उनसे निश्चित किराया वसूला जाएगा। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत। इन 50 से अधिक प्राइवेट अस्पतालों में मिलेगा सस्ता इलाज। मध्य प्रदेश सरकार ने शासकीय कर्मचारियों और उनके आश्रितों के स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया। अब प्रदेश के 50 से अधिक प्रमुख निजी अस्पतालों में सरकारी कर्मचारी CGHS दरों पर उच्च स्तरीय इलाज पा सकेंगे। मध्य प्रदेश के 94,000 विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए मिलेंगे 25-25 हजार रुपए। मध्य प्रदेश में 94,000 विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए 25-25 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा का परिणाम पिछले साल से बेहतर है। इस कारण 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या करीब 4,000 बढ़ गई है। मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार संकल्पित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक में भाग लिया। ये बैठक विकसित राज्य फॉर विकसित भारत 2047 थीम पर केंद्रित रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के विजन से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों की प्रथम पंक्ति में स्थापित करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। प्रधानमंत्री के भोपाल आगमन की तैयारी तेज। 1,000 महिलाएं संभालेंगी स्वागत का जिम्मा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला महासम्मेलन में शामिल होंगे। इसे लेकर तैयारी तेज हो गई। महिला महासम्मेलन की तैयारियों की कमान बीजेपी की 1,000 महिला कार्यकर्ता संभालेंगी। इसे लेकर 27 मई को प्रदेश भाजपा कार्यालय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में एक्टिव महिला कार्यकर्ताओं को टोली दायित्व सौंपा जाएगा। इससे पहले शनिवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में 31 मंडलों की बैठक आयोजित की गई। एमपी में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए जारी हुआ ये निर्देश। उज्जैन संभाग अंतर्गत सभी जिलों के शासकीय अधिकारी कर्मचारियों का प्रतिवर्ष नियमित स्वास्थ्य परीक्षण होगा। संभागायुक्त संजय गुप्ता ने इसके निर्देश दिए। ऐसा होने से हेल्थ मॉनिटरिंग हो सकेगी और संभाग के लाखों शासकीय सेवक इससे लाभान्वित हो पाएंगे। संभागायुक्त संजय गुप्ता की अध्यक्षता में कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं की संभागीय समीक्षा बैठक हुई। अमृत भारत स्टेशन के तहत जल्द होंगे रेलवे स्टेशन पर काम शुरू। बदलेगी तस्वीर, GM बोले। जोनल रेलवे उपयोगकर्ता सलाहकार समिति की बैठक जबलपुर में आयोजित की गई, जिसमें जोनल सदस्य संतोष सिंह ठाकुर शामिल हुए और जंक्शन सहित मंडल के अन्य स्टेशनों के विषय भी उन्होंने GM शोभना बंदोपाध्याय के सामने रखे। बैठक में उन्होंने बीना जंक्शन के पुनर्निर्माण कार्य के बारे में जानकारी ली। साथ रहेंगे बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी। अफसरों की सुरक्षा के लिए सरकार का बड़ा कदम। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों अधिकारियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। यहां अफसरों को बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी दिए गए। प्रदेश के बिजली विभाग के लिए ये पहल की गई। राज्य भर में बिजली बिल वसूली को लेकर सख्ती चल रही है, जिसके कारण अधिकारियों कर्मचारियों पर हमले तक हो रहे हैं। अधिकारियों कर्मचारियों के मन में हिंसक वारदातों का डर है, जिसे दूर करने के लिए सुरक्षाकर्मी दिए गए हैं। प्रदेश के विदिशा जिले में इसकी शुरुआत कर दी गई। एमपी में इन खूबसूरत लोकेशंस पर शुरू हुई तेलुगु फिल्म भार्गवी की शूटिंग। मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस के अवसर पर शनिवार को एक तेलुगु फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। करीब 25 दिन तक चलने वाली तेलुगु फिल्म भार्गवी की शूटिंग के जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा।
एमपी में भूमाफिया बेखौफ सरकारी जमीन पर खुलेआम कर रहे प्लॉटिंग। गुना में भूमाफिया में डर दिनों दिन खत्म होता जा रहा है। अधिकतर भूमाफिया को या तो सत्ता से जुड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है या वे स्वयं सत्ता से जुड़े संगठन और उनके अनुवांशिक संगठन से जुड़ गए हैं, जिसकी वजह से उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। ऐसा ही एबी रोड से दो खंबा तक और चिंताहरण तक व बजरंगगढ़ के आसपास खुलेआम कब्जे हो रहे हैं। रेलवे स्टेशन के पास से हटाए जाएंगे कई दुकान, विस्थापन की तैयारी तेज। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर आवंटित 73 दुकानों के विस्थापन को लेकर दुकानदारों के प्रतिनिधिमंडल ने सांसद से मुलाकात कर समस्या बताई थी। सांसद ने शुक्रवार को हाउसिंग बोर्ड के दुकान मालिकों से चर्चा की। सांसद ने विस्थापन के लिए 3 स्थान चयनित किए, जिसमें डीबी मॉल के पीछे खाली जगह, 38 नंबर बंगले के सामने और रेलवे बस स्टैंड के सामने कृषि कॉलेज की जगह शामिल है। प्रदेश में युवाओं का सीखो कमाओ का सपना टूटा। प्रदेश में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अगस्त 2023 से शुरू मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना अपने लक्ष्य को पूरा करने में विफल साबित हो रही है। योजना के तहत हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देना और 8 से 10 हजार रुपए मासिक स्टाइपेंड प्रदान करना था, लेकिन इस वर्ष 32 जिलों में एक भी बेरोजगार को प्रशिक्षण नहीं मिल पाया। अभिनेता अक्षय कुमार ने की अद्वैत लोक योजना की प्रशंसा, बोले सनातन विरासत पुनर्स्थापित होगी। मध्य प्रदेश के निमाड़ में स्थित ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में प्रदेश सरकार 21 करोड़ की लागत से अद्वैत लोक बसाने जा रही है। इंदौर में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। जल्दी ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर अभिनेता अक्षय कुमार ने एक्स पर पोस्ट की। उन्होंने इस प्रोजेक्ट की प्रशंसा करते हुए लिखा कि ओमकारेश्वर में अद्वैत लोक संग्रहालय के निर्माण के बारे में पता चला। इस संग्रहालय से आदि गुरु शंकराचार्य संदेश देश भर में जाएगा। एमपी कांग्रेस का बड़ा आरोप, चित्रकूट में 750 करोड़ के फंड का घोटाला, सामुदायिक भवन में हो रही नशाखोरी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने शनिवार को पीसीसी में प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि चित्रकूट में विकास और नमामि गंगे परियोजना के नाम पर दिए गए करोड़ों रुपए गलत तरीके से खर्च किए गए। एमपी में फिर पुलिस पर हमला, गुना जिले में अतिक्रमण करने वालों ने टीआई को मारा त्रिशूल। मध्य प्रदेश में पुलिस पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला गुना जिले के मधुसूदनगढ़ में सामने आया है। यहां अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासन और पुलिस पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया। इस दौरान इन्होंने जामनेर थाना प्रभारी को त्रिशूल मार दिया। जानकारी के मुताबिक मधुसूदनगढ़ में भोपाल रोड पर बस स्टैंड की जमीन से अतिक्रमण हटाने गए प्रशासन और पुलिस की टीम पर हमला हुआ। विदिशा पहला जिला, 5 मुद्दों पर काम कर रहे 150 कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पिछली हार से सबक लेते हुए चुनाव से 3.5 साल पहले ही जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बनाए पायलट प्रोजेक्ट पर सबसे पहले मध्य प्रदेश में काम शुरू हुआ। इसमें ब्लॉक कमेटी की तर्ज पर पंचायत और मोहल्ला कमेटीज का गठन, बूथ लेवल पर टीम बनाना, कांग्रेस के पुराने और कोर कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर संपर्क करना और वोटर लिस्ट का रिव्यू करना शामिल है। यात्रियों को बड़ी राहत, रानी कमलापति आधारताल एक्सप्रेस में जोड़े गए अतिरिक्त कोच। यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा गाड़ी संख्या 22187/22188 रानी कमलापति आधारताल एक्सप्रेस में 2 स्लीपर और 1 थर्ड एसी कोच सहित कुल 3 अतिरिक्त कोच स्थायी रूप से जोड़े जा रहे हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि 28 मई 2025 से इस ट्रेन में 2 स्लीपर और 1 थर्ड एसी कोच की वृद्धि की जाएगी। एमपी को अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार संकल्पित, नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक में भाग लिया। ये बैठक विकसित राज्य फॉर विकसित भारत थीम पर केंद्रित रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के विजन से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों की प्रथम पंक्ति में स्थापित करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। जिला अस्पताल में नहीं, सोनोलॉजिस्ट, मरीज भुगत रहे अव्यवस्था की पीड़ा। जिला अस्पताल की स्थिति इन दिनों फिर से बदहाल है। यहां आने वाले मरीजों को बीमारी से ज्यादा सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही और अनदेखी का दर्द झेलना पड़ रहा है। खासतौर पर सोनोग्राफी जांच को लेकर हालात बेहद गंभीर हैं। गर्भवती महिलाएं हों या अन्य गंभीर मरीज, सभी को जांच के लिए 1 हफ्ते से लेकर 15 दिन तक का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।
वादों की जुमलेबाजी और नियमों के पेच में उलझा मेडिकल कॉलेज, सामने आई ये हकीकत। मेडिकल कॉलेज अब तक सिर्फ सत्ता की घोषणाओं और कागजी जुमलों का शिकार बनकर रह गया। चुनाव से पहले आश्वासन मिला, लेकिन जमीनी हकीकत शून्य है। कभी सरकारी, कभी पीपीपी मॉडल, हर बार नाम बदलते हैं पर हालात नहीं। 6 माह पहले टेंडर निकला, ठेकेदार अपात्र निकला और अब फिर से टेंडर की बात हो रही है। ना तो निर्माण शुरू हुआ, न कोई जवाबदेही तय हुई। केसीसी के नाम पर किसानों को चूना लगा रहे बैंक अधिकारी, ईओडब्ल्यू ने पकड़ा बड़ा फर्जीवाड़ा। किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर कई बैंक अधिकारी किसानों और बैंकों को चूना लगा रहे हैं। जिन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया, उन किसानों के नाम पर लाखों रुपए चढ़ाए जा रहे हैं। जालसाजी का एक ऐसा बड़ा मामला राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी ईओडब्ल्यू ने पकड़ा है। मामले में बैंक अधिकारियों पर केस दर्ज किया गया। एमपी में अब सर्प घोटाला, सांप के काटने से एक शख्स की 30 बार मौत, 11 करोड़ का गबन। अब तक आपने कई तरह के घोटालों के बारे में सुना होगा, फिर भले ही वो व्यापम घोटाला हो या 2G या फिर कोल घोटाला। लेकिन मध्य प्रदेश में एक ऐसा घोटाला उजागर हुआ जिसके बारे में सुनना तो बहुत दूर, कल्पना कर पाना भी किसी के लिए संभव नहीं। आपको बता दें कि एमपी में सांप घोटाला हुआ है। सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल ये अजीबोगरीब सर्पदंश घोटाला सिवनी जिले में सामने आया। इस मामले में प्रशासनिक व्यवस्थाओं की लापरवाही और भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। देश में कोरोना के 350 एक्टिव केस, 2 की हुई मौत। देश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को महाराष्ट्र के ठाणे में 8, उत्तराखंड हरियाणा में 3 और यूपी के नोएडा में 1 मामला सामने आया। ठाणे में शुक्रवार को 10 मामले सामने आए थे। अहमदाबाद में 20, यूपी में 4, हरियाणा में 5, बेंगलुरु में 9 महीने का एक बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उमंग सिंघार ने मूंग किसानों को लेकर मुख्यमंत्री से की मांग, खरीदी के लिए टोल फ्री नंबर जारी हो। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की है कि जल्दी से जल्दी मूंग की खरीदी के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया जाए और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी तुरंत शुरू की जाए। प्रदेश में मूंग किसानों की समस्याओं को उठाते हुए उन्होंने सरकार पर तीखा हमला करते हुए सवाल किया कि बारिश होने के बावजूद सरकार ने अब तक खरीदी को लेकर कोई प्रक्रिया क्यों नहीं प्रारंभ की। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।